अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी चलें करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, इग्नोर कीजिएगा। और व्लॉग स्टार्ट मैंने किया है दोपहर के खाने से। जैसा कि मेरी अम्मी आई हुई हैं तो अम्मी ने दाल चावल बनाए थे मेरी फरमाइश पर, और मेरे उठने से पहले ही अम्मी ने बनाकर रख दिए थे। और क्योंकि अम्मी ज़ाहिर सी बात है जल्दी उठ जाती हैं, मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, तो फिर जो है मैंने सुकून से जो है अपना क्या कहते हैं लंच एंजॉय किया। हाँ, अचार था मिर्चों का, साथ में दाल चावल थे और बहुत कोई मज़े के बने हुए थे। तो बस जो है ना हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद शाम की चाय के टाइम आ जाता है, तो फिर मैं यहाँ किचन में आ गई थी चाय बनाने के लिए। और आज जो है ना मैंने मोबाइल को जो है चूल्हे के साथ टेक लगवा के कैमरा ऑन कर दिया था। मैंने कहा देखती हूँ कैसी वीडियो बनती है कैसे नहीं, पर सही बनी, इतनी बुरी भी नहीं बनी। खैर जी, यहाँ पे जी हम लोग दूध डाल चुके थे पतीले में और चाय बन रही थी। और ये रही जो अम्मी ने दाल चावल बनाए थे वो। और ख़ैर चाय शाय पीने के बाद फिर बारी आ जाती है कपड़े इस्त्री करने की। जैसा कि आपको पता है मैंने मशीन लगाई थी और मैं कपड़े प्रेस नहीं कर पाई थी, तो टाइम नहीं मिल रहा था बस असल में, इसीलिए रह रहे थे। तो ख़ैर मैंने कहा अम्मी आई हुई है तो चलो न बच्चों को देख लेंगी वो, तो मैं फटाफट से जो है ना कपड़े प्रेस करने वाला काम करके एक साइड पे कर देती हूँ। ये कोई बहुत झंझट वाला काम होता है, ख़ास तौर पे कपड़े प्रेस करने वाला। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट जो है प्रेस कर रही थी हमेशा की तरह। सबसे पहले हस्बैंड के करूँगी, फिर दोनों बच्चों के करूँगी, फिर जो है बस फिर प्रेस वाला काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। बस इसी तरह से हम लोग कपड़े प्रेस कर लेंगे फटाफट सबके। उसके बाद जैसा कि अम्मी आई हुई है और अशा रज़ा की फ़रमाइश थी भरे हुए करेले खाने की, तो अम्मी ने बना लिए। और मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं रहा वीडियो शूट करना, क्योंकि अम्मी आने का मैंने फ़ायदा उठाया, मैं दूसरे कामों में लगी हुई थी। बस फिर यहाँ पर जो है मैं रोटी बना रही थी और अशा रज़ा को शौक़ आ रहा था रोटी बेलने का। मैंने कहा चलो आप अपना ये शौक़ भी पूरा कर लो। ख़ैर जी हम लोगों ने फिर मैंने रोटी बनाई। उसके बाद जो हम लोगों ने खाना एंजॉय किया अपना। मैं खाना आपको दिखाऊँगी। अभी जो है मैं गर्मा गर्म गोल गोल रोटियाँ बना रही हूँ। और अशा रज़ा को मैंने बुला लिया था, मैंने कहा आप जो है ना मेरी ये रोटी बेलते हुए आप मुझे मेरा क्लिप रिकॉर्ड कर दो। और ख़ैर ये लोग मुझे इतना तंग करते हैं ना सच्ची, दोनों बाप बेटे मेरी जो है ना वीडियो ही नहीं बनाते, मुझे अकेले बनानी पड़ती है। सच्ची लोग मेरी कोई हेल्प नहीं करते। खैर जी क्या करें, बस ये रहा जी हमारा खाना। और आधे से ज़्यादा खाना हम लोग खा चुके थे, तो बाद में मुझे याद आया यार मैंने तो फ़ाइनल लुक दिखाई नहीं। और जैसे कि दोपहर में दाल चावल बने थे, तो दाल चावल तो मस्ट ही थे। तो बस हम लोगों ने जो है रात का खाना शाना खाया। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, ये 2 दिन का व्लॉग एक साथ मैं एडिट करके अपलोड कर रही हूँ। फिर ये नेक्स्ट डे हो गया था, नेक्स्ट डे जुम्मे का दिन था, तो फिर हम लोग मैंने बाकी सबके तो कपड़े प्रेस ही थे जैसा कि आपको पता है, बस मेरे ही नहीं हुए थे। तो मैंने अपना और अम्मी का सूट प्रेस किया। और जो है हमने कहा चलो आज जुम्मे का दिन है तो थोड़ा सा कपड़े शपड़े प्रेस करके पहनते हैं। वैसे मैं मोस्टली घर में जो है ना कपड़े ऐसे ही पहन लेती हूँ बल वाले, सीरियसली मैंने कभी स्पेशल से अपने ना कपड़े प्रेस नहीं किए। तो वो आज जुम्मे का दिन था तो बस इसलिए मैंने सोचा कपड़े प्रेस करके पहन लो। और आज जो है ना मुझे अम्मी की तरफ भी जाना था। अम्मी की तरफ क्यों जाना था वो आप जो है वीडियो फुल वॉच करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो जी यहाँ पे हमारे कपड़े प्रेस हो चुके थे। ये रहा मेरा ड्रेस और ये रहा जी मेरी अम्मी का ड्रेस। और जो है उसके बाद फिर हम लोगों ने नमाज़ अदा की, जो अपनी तिलावत वगैरह करनी थी वो की। उसके बाद फिर मैंने मोहम्मद अयान को शावर दिया। अशर रज़ा जो है नहा चुके थे। और उसके बाद इनके बाबा जो है ये मेरे ख़्याल से थोड़ी सी नमाज़ घर पे पढ़ते, पता नहीं सुन्नत। उसके बाद फिर ये जमात अदा करते हैं जुम्मे की नमाज़। तो ये रही यहाँ पे हो रही थी इनके बाबा की पैकिंग, क्योंकि वो जा रहे थे पंजाब अचानक किसी काम से। तो यहाँ पे वो फ़ोन पे भी लगे हुए थे और मुझे बता भी रहे थे, और मैं कह रही थी आप मत जाओ तो उन्होंने कहा जाना ज़रूरी है। तो भाई क्या कर सकते हैं, काम है उनको जाना भी ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे, ये जा रहे थे 3-4 दिन के लिए। तो बस मैं इनका सामान पैक कर रही थी। मैंने इनके 6 सूट रख दिए थे फिर भी, और एक जो है मैंने इनका नाइट सूट रख दिया था। मैंने कहा चलो वैसे भी आपने बाय रोड जाना है, ये अपनी बाय रोड जा रहे थे
जैसे। तो मैंने कहा आपको कौन सा वो होगा, आप एक्स्ट्रा ले जाओ, सामान आएगा तो वापस घर ही आएगा। खैर जी, यहाँ पे मैंने इनके ड्रेसेस रख चुकी थी, इनके टॉवल रख दिया था, इनका नाइट ड्रेस रख दिया था। उसके बाद जी इनके जो वो नाले शाले थे वो रख चुकी थी। अब जो है इनको अब मैदे का थोड़ा मसला रहता है, कमर में पेन रहता है, इसलिए मैंने इनकी पहले तो मेडिसिन रखी। उसके बाद फिर मैंने घर में थोड़े से मेवे रखे हुए थे, मैंने कहा आप वो ले जाओ, सफ़र में खाते रहना। फिर उसके बाद इनकी बॉडी स्प्रे, इनके परफ्यूम और इनके ग्लासेस और क्या था, इनके एयरपोर्ट होते इनके साथ, और इनकी जो है वॉच बस, और ये ड्रेस इन्होंने पहनना था। हाँ जी, यहाँ पे इनकी पैकिंग शैकिंग हो चुकी थी। जैसे इनकी पैकिंग शैकिंग हो रही थी, इनकी जाने का टाइम करीब था, तो मेरा दिल धक धक हो रहा था, क्योंकि बस और हाँ, मैं बता दूँ, यहाँ मैं जा रही थी इनकी पैकिंग करने के बाद मैं इनके साथ चली गई थी वाटर पम्प, क्योंकि इनके पास नया जूता नहीं था, सारे जूते ये यूज़ कर चुके थे। तो मैंने कहा चलो आप जो है सबसे पहले अपना जूता लो। ये वाला इन्होंने जूता लिया था, और इन्होंने सेल में से नहीं लिया था, इन्होंने ये जो पहन के अभी देख रहे हैं यही लिया था। ये मिला था हमें 3000 का। तो मैं भी आपको आगे चल के बताऊंगी कि हमारे साथ हुआ का। अच्छा, इनको ये पसंद आया था, वैसे इनको एक सेल में पसंद आया था पर उसमें साइज़ नहीं था। फिर मैं थोड़ा शीशे में शशके मार रही थी, ये इनको पसंद आया था ब्राउन वाला जो देख रहे हैं ना नीचे आप। तो इनमें इनको साइज़ नहीं मिला, और मुझे जो जो इन्होंने अभी परचेज़ किया है ना, मुझे वो पसंद आया था, ये वाला मुझे यही पसंद आया था। फिर मैंने इनको यही लेकर दिया, और आप देखना ये पहनेंगे तो इनके पाँव पे बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था। तो ये बोल रहे थे कि नहीं मुझे वही लेना, मैंने कहा नहीं आप यही लें। खैर फिर यहाँ पर हम लोगों ने ये जो है शूज़ लिए, एक ही जोड़ी ली। तो मैं अभी आपको स्लिप दिखाऊंगी। 3000 का उन्होंने जूता दिया, तो मैंने कहा इस पे तो लिखे हुए थे 3000, आपने 3000 20 रुपये क्यों लिए? तो कह रहे थे कि 20 रुपये हमने शॉपर के लिए। मैंने कहा ये तो गलत बात है, क्या मतलब अब 3000 के शूज़ पे आप शॉपर भी नहीं दे सकते? मैंने कहा सब्र करो, मैं आप लोगों की वीडियो बनाऊँगी। खैर फिर हम लोग घर पर आ गए थे, और फिर यहाँ पर मैंने अपना बैग भी पैक कर लिया था। यहाँ पे मैंने शरज़ा की मेडिसिन रख ली थी, इनका दूध, और बच्चों के थोड़े से ड्रेसेस रखे थे, और जो है मैंने अपना ड्रेस भी रख लिया था, क्योंकि जैसे कि मेरे हस्बैंड जा रहे थे आउट ऑफ सिटी, वो पंजाब जा रहे थे, तो फिर मैं यहाँ घर पे अकेली नहीं रह सकती थी। तो मैं फिर अम्मी के घर चली गई थी, और फिर जो है मैं संडे को वापस आ जाना था मुझे, क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात है मंडे को अशर का स्कूल ट्यूशन सिपारा। तो ये रहा, एक बैग इनका, एक बैग मेरा, और ये रही जो मैं इनकी चप्पल लेकर आई थी, जो मैंने आपको दिखाई थी। खैर तो फिर मुझे ना संडे को वापस आ जाना था, इसीलिए मैं इनकी गिने चुने ड्रेसेस लेकर गई थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इनका स्कूल ट्यूशन इतने में सारी छुट्टियां नहीं करवा सकती थी। तो बस जो है ना इनके साथ साथ अपनी भी तैयारी कर रही थी। फिर जो है हस्बैंड तो थोड़ा लेट निकलते, तो हम लोग जो यहाँ पे निकल चुके थे। ये शॉपर था, ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़े निकाले थे किसी को देने के लिए, ज़ाहिर सी बात है सामान ज़्यादा हो जाता है। और एक बैग मेरा था, और यहाँ मैं बैठ गई थी रिक्शे पे। हम लोग मेरे हस्बैंड ने ऑटो करवा के दे दिए थे कि आप लोग सुकून से इसी में चले जाओ, और अल्लाह इनको हिदायत दे। हमारी हुकूमत को इतनी महंगाई कर दी कि भाई यहाँ से मेमार जाने के 1000 रुपये लेते हैं, बताओ भला। खैर जाना तो था ना, और रात का टाइम है, आपको पता है फिर रात के टाइम तो लोग नखरे भी कितने करते हैं। तो फिर बस हम लोग ना निकल चुके थे घर के लिए, और मोहम्मद अयान ने इतना रोना धोना डाला हुआ था। हालांकि इनके पापा ने इनको चीज़ें लेकर दी, पैसे भी दिए, लेकिन जो है ना इनकी सुई अपने बाप पे ही अटकी हुई होती है। तो बस क्या कर सकते हैं। खैर, और मैं आपको दिखाऊंगी कि ट्रैफिक को इतना जैम था, पता नहीं क्यों इतना रश था, इतना रश था, अल्लाह माफ़ करे। ये सराबकोट के थोड़े आसपास की जगह है। ट्रैफिक बहुत, नींद आ रही है मुझे इस टाइम, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ रात के टाइम हो, ये जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना रात के 4 बजे का टाइम, मतलब सुबह के, क्योंकि अब बच्चे सोएं, तो ज़ाहिर सी बात है इस टाइम में मैं वॉइस ओवर करूँगी ना, तो नींद आ रही है। और गला भी इतना ख़राब हो रहा है ना बच्चों के पीछे चीख चीख के, और ये काम भी ज़रूरी है। अब समझ लें कि वीडियो अपलोड करना मेरी, कहते हैं ना, डेली रूटीन का हिस्सा है। ये भी इसी तरह मेरी डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका है, मुझे वीडियो अपलोड करना। और आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया जो मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, और जो शुरू से, उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। खैर इसी के साथ ही हम लोग पहुंच चुके थे अम्मी के घर, और ये रही जो मेरी भतीजी
सबसे पहले जाके इसी पे अटैक होता है, बच्चों का भी, मेरा भी। और ज़ाहिर-सी बात है, ऐसा होता है ना, जो घर का सबसे छोटा बच्चा होता है, सबका जो है ना फ़ोकस उसी की तरफ होता है। ना इनको मोहम्मद अयान छोड़ते हैं, ये मेरी भतीजी ने ये छोड़ती है, कोई भी नहीं छोड़ता। ख़ैर जी, बस हम लोगों ने यहाँ पे पहुँच चुके थे, बैठे गपशप की, बातें-शातें की। फिर अम्मी ने इसको कवर कर दिया था, थोड़ी इनकी तबीयत सही नहीं थी मेरी भतीजी की। जैसे कि मौसम चेंज हुआ और ये रहा मेरा भतीजा, और बच्चे आते के साथ ही मोबाइल में लग जाते हैं। तो मैं भी फिर ज़्यादा रोक-टोक नहीं करती हूँ कि चलो लगे रहे, बस किसी न किसी तरीके से लगे रहें, ना बाहर जाएँ ना तंग करें। और ये रहे जी मोहम्मद अयान अपनी प्यारी सी मुन्नी को उठाए हुए। माशाल्लाह, आप लोगों ने ज़रूर कह देना वीडियो देख के। और बस आज का व्लॉग ये हमारा यहीं तक था। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट आपने ज़रूर करना है। और हाँ, मेरे चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। अपनी दुआ में मुझे, मेरी पूरी फैमिली को याद रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।